योग वासिष्ठ में है। भगवान राम ने पूछा है कि गुरुवर यह बताइए, हम तीर्थ करके आ गए, लेकिन जैसे ही मैं अपने अंदर के तीर्थ में प्रवेश किया तो मुझे करने की इच्छा नहीं है। शांति को उपलब्ध हो गए, सतोगुणी को चले गए। और पिताजी को तीर्थ कराना है, और आप भी मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, पूजा कराते हैं। क्या यह पूजा ठीक है, वह पूजा ठीक है? वशिष्ठ जी कहे कि ऐसा मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हारा पुरोहित हूं ना, और तुम्हारा कुल गुरु हूं। पुरोहित का काम है यज्ञ कराना, यह मत पूछो। जब बार बार राम इस प्रश्न को दबाव डालने लगे, तब कहते हैं कि देखो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का काम होता है सत्य बोलना, झूठ बोल नहीं सकता हूं। तब तुम यह समझ लो मैं तुम्हें सत्य बात बता दूं राम, तो हाँ, मैं झूठ बोल नहीं सकूं, मैं टाल रहा हूं, लेकिन तू मान नहीं रहा है। योग वासिष्ठ में है, इदम तीर्थम भ्रमति तामसा जना, आत्मतीर्थम न जानाति मोक्षम कथम भवेत राम। कहा कि यहाँ तीर्थ है, यहाँ तीर्थ है, यह तामसिक प्रवृत्तियों को घूमने के लिए बना दिया गया है, यह तमस प्रधान काम है। जो व्यक्ति अपने आत्म तीर्थ में प्रवेश नहीं किया, उसकी मुक्ति कहाँ हो सकती है राम? बड़ा गड़बड़ाया राम। कहा गुरु जी बताए नहीं। कहा कि बताने में मेरी दुकानदारी का भी तो सवाल है राम। सोचो, लेकिन तुम माना नहीं तो सत्य मैं बोलूंगा, झूठ नहीं बोल सकता हूं। यही है। तब तुम लोगों को भी मैं बता रहा हूं, जब तक से आत्म तीर्थ की यात्रा नहीं कर लिया, तब तक से मुक्ति की कोई कामना नहीं करनी चाहिए। तामसी प्रवृत्ति का यह चिन्ह हो गया। तो यह तो खैर बता दिए, तुम लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसमें 61 हैं। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहानी छोटी सी लिखी है। एक आदमी बाजरा खरीदने गया था। हालांकि बंगाली लोग बाजरा नहीं खरीदता है, चावल खरीदता है। सुना होगा भूखाइल बंगाली भात भात। लेकिन उन्होंने लिखा है बाजरा खरीदने गया था। संभवतः अकाल पड़ गया होगा। बाजरा जब खरीद कर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखमंगा मिल गया। कहा कि भिक्षाम दे। कहा कि अरे यार, भिखमंगा से भीख, हम तो अपने 2 किलो बाजरा खरीद कर ला रहे हैं, इसमें अब तुमको क्या दें? कहा कुछ भी दे दो, बहानी खराब मत करो। कहा कि तुम्हारी बहानी की अपनी बहानी देखें। कहा कि मैं प्रथम बार तुझे मांग रहे हैं यार, बहानी मत खराब करो, मुझे कृपा करो। कहा कि तो बड़ा फेर में डाल दिया। एक भिखमंगा से भीख मांगा। वह आदमी अपने पोटली में हाथ डाला और लिया था 1 किलो 2 किलो बाजरा, उसमें से गिना 1 2 दें कि 1 दें, 1 दें कि 2 दें। 2 दाना मिसते मिसते कहा कि चलो 1 क्या दें, 2 डाल दो। चल ले तुम्हारी बहनी दाते हैं, तेरी मिस करके 2 डाल दिया। 2 दाना कितना दे बोलो? जब वो ले जाकर के अपने पत्नी को दिया कि लो इसे बजड़ा को बनाओ, पत्नी जब उसकी बजड़ा बिनने लगी, फटकने उसाने लगी, बनाया जाता है ना, बनाने लगी, तो पति को चिल्लाई, कहाँ हो जी? तो हाँ आओ इधर। तो हाँ देखो, बनिया कहीं से जो लाए हो ना, भूल हो गई हो, झूठ मत बोलो, तू तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, देखो इसमें 2 दाना जो है सोने के आ गए हैं, इसे लौटा आओ। वह पंडित जी जो था ब्राह्मण, वह फटाक से गिर गया, बेहोश हो गया। उसकी पत्नी लगी पानी छिड़कने, अरे बेहोश क्यों हो गया यार? कहा रे पगले, मैं तो मारा गया। कहा क्यों मारा गया? लौटाया वो ना। कहा तुम्हारे कहने से लौटाऊं, बिजनेस मेरा घाटा लग गया। कहा कि क्या घाटा हो गया? फिर मूर्छित हो गया। कहा क्या हो गया यार, बताओ तो। कहा अरे पगले, वो भिक्ष मांगा जो मांगा था, उसको हमने 2 दाना दिया था। जो 2 दाना दिया, देखो 2 सोना हो गया ना। यदि उसे 1 मुट्ठी दे दिए रहते, पूरा ही दे दिए रहते, हम खाली आ जाते, तो सदा के लिए मेरा दुख छूट जाता ना। अरे पगली, मैं तो समय चूक गया।
उसी तरह से तुम्हारा भी यह, हम भी दान मांग रहे हैं, लेकिन मत घबराना, राम रसायन के लिए कम मांग रहे हैं। तुम्हारे स्वरों का दान, जितने तुम स्वर को अपने तुम उस परमात्म शक्ति में लगाया है, वही स्वर स्वर्ण का हो जाएगा, वही स्वर मुक्ति का द्वार खोलेगा। जितना स्वर तुम संसार में लाया है, भोग में लाया है, उतना स्वर तुम्हारा वह बेहोशी होने के लिए काफ़ी है। स्वर की कर सुमिरनी कर अजपा कर जाप, स्वर की कर सुमिरनी कर अजपा कर जाप। कभी से आप तो कहते हैं कि स्वर का सुमिरनी बना लो, इस हाथ में सुमिरनी लेने से कोई फायदा नहीं है, ये तो हम सुमिरनी लिए हैं तुम लोगों को धोखा देने के लिए कि देखो मैं सुमिर रहा हूं, तुम लोगों को ब्लफ देने के लिए। लेकिन असली सुमिरनी यही है, श्वासा की कर सुमिरनी। श्वासा जा रहा है, इसको सुमिरन करते रहो, सुमिरन लगाए रहो। कर अजपा कर जाप, वह अजपा चल रहा है, जपना नहीं है। कृष्ण उसे कहता है साक्षी भाव से देखो। बुद्ध कराता अनापति सत्य योग से देख लो, और कबीर का अजपा है, उस पर अपने चित्त वृत्तियों को लगा दो और उसे प्राप्त कर लो। यदि तुम भी 2 श्वास लगाता है, वही 2 श्वास तो है तुम्हारा स्वर्ग की तरफ जाता है, और श्वास जितना लगाता है वह तो निश्चित रूप से नरक की तरफ जा ही रहा है ना। हम लोग सदैव परमात्मा जानते हैं कि यहाँ है, लेकिन वहाँ नहीं जाते हैं। जाता है ना शर्मा जी तो भी नहीं जाता है। इसी संदर्भ में एक रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरी कहानी लिखे हैं। एक भक्त परमात्मा के खोज में चल दिया था, कलकत्ता से चल दिया, ट्रेन पकड़ा, चलाया ऋषिकेश, वहाँ से चल दिया परमात्मा के घर, पता पूछ करके। एक जगह बोर्ड देखा, हियर इज गॉड, बोर्ड पर लिखा था, साइन बोर्ड, हियर इज गॉड, गॉड का यहाँ रहता है, परमात्मा यहाँ रहता है। सीढ़ियाँ बनी थी, उस सीढ़ियाँ पर लिखा था वे ऑफ द गॉड, रास्ता जाने, परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता। उस पर चल भी दिया खटाखट खटाखट, कहा अब तो पहुँच गए, बड़ा खुशी था। अब अंतिम जब ऊपर गया तो एक लगा था बोर्ड, गॉड्स होम, परमात्मा का गृह, कॉल बेल वहाँ लगा था। समझ गया, वह अपना हाथ बढ़ाया कि घंटी पर दबा दें, परमात्मा फिर हाथ हटा लिया। बाप रे बाप, यदि मैं हाथ दबाया और गेट खोला, परमात्मा आ ही गया, तब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि जानते नहीं हो, वह आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा, फिर कहा कि ऐसा नहीं कि आवाज़ हो तो परमात्मा अपना गेट खोलकर मुझे पीछा कर दे, दौड़ करके पकड़ ले, तब क्या होगा। अपने जूता को निकाल करके अपने दोनों हाथों में लिया और बड़ी तेजी से सीढ़ी से उतरा, और भागते भागते अभी तक वो भाग रहा है। जिधर जिधर देखता है कि परमात्मा का घर है, उधर उसको नहीं खोजता है, और जिधर नहीं है उधर खोजने में परेशान है। यह आदमी का शाश्वत स्वभाव है। जिधर निश्चित हो जाता है कि इधर परमात्मा जरूर नहीं मिलेगा, उधर जरूर तू खोजेगा ना। तीसरा जो है, अनुभूतियों के प्रति सावधान। तुम लोगों को अनुभूतियों के प्रति बहुत व्यग्र रहते हो कि हमको यह अनुभूति हुआ, यह अनुभूति हुआ, यह हुआ, ऐसा हुआ। इसके प्रति भी सावधान रहो, उससे भी अटैचमेंट ठीक नहीं है। जो अटैचमेंट तुम्हारा पुत्र से है, पत्नी से है, पति से है, वही अटैचमेंट तुम्हारा देवी देवताओं से है, वही अटैचमेंट तुम्हारे अनुभूतियों का है। कोई अंतर नहीं है। चाहे तुमको एक सोने का हथकड़ी लगा दिया जाए, या तुमको हीरे की हथकड़ी लगा दी जाए, या लोहे की हथकड़ी लगा दिया जाए, हथकड़ी तो हथकड़ी है, आभूषण नहीं है। इसलिए अनुभूतियों के प्रति सावधान हो। जब तीन के प्रति तू सावधान हो जाएगा, तो चौथा जो अपने आप मिल जाएगा वह होता है परमानंद, परमानुभूति, साचितानंद। तो साचितानंद के लिए इन 3 अनुभूतियों से तो गुजरना ही पड़ेगा ना, लेकिन इसके प्रति सावधान होता नहीं है। मैं आप लोगों को उधर खींच ला रहा हूं, बस यही कर रहा हूं।
जानते हो तुम आज गायत्री मंत्र पढ़ते हो, लेकिन उस गायत्री मंत्र के लिए कितना घोर तपस्या विश्वामित्र को करना पड़ा है। जरा उस बेचारे के तो सोचो, सफेद दाढ़ी वाले को भी तो सोच लो, बड़ा संग्राम करना पड़ा है। और वह जब वहाँ पुष्कर में, मैं पुष्कर में गया था और पुष्कर में हमारे साथ जो लोग गए थे, मैं कहा था कि देखो गायत्री मंत्र को, यहाँ जब सूर्य एक बैग उदय होगा और छिप जाएगा, समझ जाना कि तुम लोग गायत्री मंत्र हम यहाँ यहीं का आविष्कार हुआ है। समझा। वहाँ के पत्रकार लोग भी गए थे हमारे साथ, कैसे ये बाबा है देखते हैं। 8, 15, 20 आदमी गए थे, 2-4 गाड़ियाँ गई थी। और जब मैं उस पुष्कर में डुबकी डाला, एक बैग छिप गया। यह मिराकिल। और ठीक जब मैं 2 बार 3 बार के बाद निकला, सूर्य आ गया बादल से। वह पत्रकार जो है, पत्रकार तो होता है नास्तिक, पैर छूकर प्रणाम किया। हमने मान लिया, हमने कि यहीं पर गायत्री का आविष्कार हुआ था, दिस इज द प्लेस। और सूर्य जैसे ही सूर्य के में ध्यान करते थे, सविता कहा गया है सूर्य को, उगते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को, उस लालिमा को सविता कहा गया है। उस सविता से ही निकलते हुए इनमें आकर प्रवेश कर गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह फॉर्मूला था, यह मंत्र नहीं है। मैं 10 बार कहता हूं मंत्र नहीं है, यह फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला से विश्वामित्र ने सृष्टि का रहस्य खोल दिया और एक सत्यव्रत के लिए, त्रिशंकु के लिए दूसरी सृष्टि बनाकर खड़ा कर दिया। यह सृष्टि है। पहला यज्ञ इसका किया था साकेत, अयोध्या में ही। दूसरा यज्ञ करता सोनपुर। तीसरा यज्ञ किए थे सिद्धाश्रम में, राम को लेकर के सिद्धाश्रम में। यह अनुसंधान हुआ और वह गायत्री सूत्र निकला, फॉर्मूला। साइंस के विद्यार्थी तुम लोग समझ सकते हो, E=mc²। अब इसको हम जपें इस माला पर, E=mc², E=mc²। क्या जप लेने से कुछ कार्य हो सकता है? साइंटिफिक ढंग से जरा सोच लो। लेकिन जो जपता नहीं है, E और MC पर विचार करता है, विवेचन करता है, वह रॉकेट चला दिया। तुम जानते हो कि आज का सारा एडवांस टेक्नोलॉजी इस E=mc² पर ही डिपेंड करता है। रॉकेट से लेकर प्लेन तक और एटम बम से लेकर हाइड्रोजन तक का बेस में यह टिका हुआ है, E=mc²। और उस समय से आज तक टिका हुआ है टेक्नोलॉजी गायत्री पर। गायत्री को वेद में, ऋग्वेद में कहा गया इसे छंद, संस्कृत में इसे कहा गया छंद। अब समझ गया? हिंदी में इसे कहेगा सूत्र और अंग्रेजी में कहेगा फॉर्मूला। मंत्र कहाँ से आ गया? मंत्र के तरफ 1000 बार मैं कहा हूँ। तुलसी बाबा भी कहे महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्त करत उपदेशु। गायत्री तो नहीं कहे, महामंत्र कह दिए हैं। कैसा महामंत्र है? परम लघु महामंत्र होई जास्य त्रिदेवा बस में होई। परम लघु है। सारे संत इशारा किए हैं। इसीलिए पहले परंपरा में संत लोग दीक्षा देते थे, संत लोग उस परमात्मा के बारे में बताते थे। लेकिन अब तो सब खुल गया है दरवाजा सबके लिए, इसलिए हम लोग महामंत्र नहीं जान पाते हैं, भूल जाते हैं। हर संप्रदाय का है। जैसे ओम त्र्यंबकम जो करते हो, इसको कहा गया है वैष्णव का जो था, यह फॉर्मूला है, यह तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलने का फॉर्मूला है। लेकिन तुम इसको ओम त्र्यंबकम यजामहे पुष्ट, कैसे है जी? पुष्टिवर्धनम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम यजामहे, यही है ना? रोज पाठ करता है। यह जो है हमने अपनी किताब में भी लिखा है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलने का एक फॉर्मूला है सयो में। मैं 11 आदमियों पर शोध कर चुका हूं। जिन लोगों ने जाप किया है वह मृत्यु को उपलब्ध हो गया है। मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज लेखी। तुम लोग जाप करेगा और जाप करते हुए ही हो जाए, कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा चक्र। यह भगवान, इसमें साफ स्पष्ट इसका अर्थ है कि हे परमात्मा, जैसे क्या नाम है, तरबूज से, तरबूज के पौधे से तरबूज अलग हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह से मैं अलग हो जाऊं। अब बताओ, तुमको अलग हो नहीं जाएगा? और इसका कुछ अर्थ है? यह अर्थ है कि हमको अमर कर दो, इसमें है कहीं? बताओ भाई, तुम भी, ये भी जाप करता है मेरा मृत्युंजय महापंडित ज्योतिषी भी है, पंडित है, जानते हो ना इसको? बोलो, इसका अर्थ साफ है ना?
लेकिन मैं ही चूंकि अब इसलिए कहे कि ये सारा साइंस है, बड़ी दुखद घटना है कि साइंस के विद्यार्थी इस टेक्नोलॉजी में नहीं आए, तंत्र में नहीं आए, मंत्र में नहीं आए, साइंस के विद्यार्थी नहीं आए। हमारे सारे ऋषि साइंटिस्टिक थे, अत्रि, जागवल, गर्ग, गौतम, भारत, सब साइंटिफिक थे। दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन द सोसाइटी। लेकिन दुखद घटना में बार बार कह रहा हूं, आज अध्यात्म में कौन उतर रहा है जिसको खाने को न अन्न है, न रहने को घर है। नारे मुए गिरी संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। तुलसी बाबा को भी कहना पड़ा। इस तरह से जमघट लग गया। अब धर्म का होगा क्या? क्या होगा धर्म का? धर्म मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन द सोसाइटी के लिए है। जब मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन सोसाइटी धर्म में आ जाता है तो वह नियंत्रण करता है राजनीति पर भी। अब राजनीति भी बेलगाम हो गई है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। और सीता रूपी राजनीति से छेड़छाड़ हुआ, धर्म रूपी राम सक्रिय हो गया। राजनीति रूपी द्रौपदी से छेड़छाड़ किया गया और कृष्ण रूपी धर्म सक्रिय हो गया। धर्म तो अक्सर निष्क्रिय रहता है, लेकिन धर्म जब सक्रिय हो जाता है कमजोर प्रतीत होता है, लेकिन हारता नहीं है बंधुओं। कमजोर प्रतीत होता है कि छोटा सा है, पुतना बड़ी है और विष पिलाकर मार ही डालेगी। कंस बड़ा है, मार ही डालेगा, मार नहीं सकता है। इसीलिए भारत में एक संदेश दिया गया है, सत्यमेव जयते। तुम अपने आत्मा को भी देख लो, अपने भी पुनर्जन्म, पिछले जन्म को देख लो। बार बार हमसे क्यों पूछता है? यह स्वर जो है सारे दरवाजाओं को, रास्तों को खोलते जाएगा, खोलते जाएगा। यह बड़ा दिव्य रास्ता है। यह जब सारा रास्ता प्रकाशित करते चलता है। और जब तुम्हारा दोनों क्षण क्षण में बदलता है, क्षणमाह सूर्य, क्षणमाह चंद्र बदलता है, समझ जाओगे उस समय तुम्हारी सरस्वती चल रही है, सुसुपना चल रहा है। उस समय कोई काम मत करो, उस समय तू साधना करो, ध्यान में जाओ, समाधि में चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि 1 घंटा से 3 घंटा जब ध्यान में बैठेगा तब तुम्हारा चंद्र स्वर से सूर्य स्वर, सूर्य चंद्र स्वर चलेगा। जब चलेगा तो 2.5 मिनट के लिए वह बीच का सुसुपना चलता है, सरस्वती चलता है। और उसमें 2.5 मिनट में यदि तुम अपने विचारों को वहाँ पर अवधान उपस्थित कर दिया, त्रिकुटी संगम पर, त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी संगम झलकत हीरा, चरण चित्त रह कबीरा, वहाँ यदि तुमने रोक दिया, अवधान उपस्थित कर दिया, तो समाधि को उपलब्ध हो जाएगा। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर 2014 सद्विप्र समाज सेवा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 8 दिसंबर 2014 प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8 दिसंबर 2014 संध्या समय सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का 65वां प्रगटो उत्सव सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुगण तन मन धन से सम्मिलित होंगे। 6 और 7 दिसंबर 2014 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2014 तक स्वर योग साधना की कक्षा चल सकती है। सभी भक्तगण एवं नव साधकों से निवेदन है कि ब्रह्म दीक्षा, दिव्य गुप्त विज्ञान और स्वर योग साधना सीखने के लिए 30 नवंबर 2014 तक अपना पंजीकरण करवा लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।